यार आप लोगों ने एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि क्रिकेट के अंदर जितना पैसा है वो बीसीसीआई कंट्रोल करता है। एक बड़ा चंक बीसीसीआई कंट्रीब्यूट करता है उस पैसे का, और उस पैसे की वजह से बीसीसीआई ने अपनी एक मोनोपोली बनाई हुई है। ये बात किस हद तक सच है, किस हद तक हकीकत है, और पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो इसके ऊपर ठुन ठुन क्यों करते हैं? सर, जो टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसका फाइनल कब है? जून में। ऐसे ही है, लॉर्ड्स में खेला जाएगा 11 से 15। सर, उस मैच को डज लगी है 4 मिलियन पाउंड्स की। लॉर्ड्स के ऑर्गेनाइजर्स को 4 मिलियन पाउंड्स की, जिसे कहते हैं, फटक पड़ी है। क्यों? फाइनल में इंडिया नहीं है। ये मैं आपको एक रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ, और ये रिपोर्ट सारे मेजर, जिसे कहते हैं, न्यूज़ आउटलेट्स, उन्होंने कवर की हुई है। और रिपोर्ट ये बताती है सर कि होम ऑफ क्रिकेट को तकरीबन 4 मिलियन पाउंड्स का खसारा होगा। इन्होंने किया क्या? लॉर्ड्स के ऑर्गेनाइजर्स ने ना एंटिसिपेट किया बीजीटी से पहले कि यार टीम इंडिया तो फाइनल में आ ही जाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। तो इन्होंने, और क्योंकि पहले 2 फाइनल टीम इंडिया आ चुकी है ना, पहली दफ़ा भी वो आए थे, वो न्यूजीलैंड से हार गए थे, दूसरी दफ़ा वो आए, वो ऑस्ट्रेलिया से हार गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। और बीजीटी से पहले तकरीबन टीम इंडिया, मतलब 70-80% कन्फर्म था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। लॉर्ड्स के ऑर्गेनाइजर्स ने क्या किया? इन्होंने प्रीमियम रेट्स के ऊपर टिकट्स बेचे, मैच टिकट्स, प्रीमियम रेट्स के ऊपर, हाईएस्ट रेट्स के ऊपर, क्योंकि इनको था कि जो इंडियन ऑडियंस है वो लेगी टिकट्स भाई, इंडिया मतलब यूके के अंदर, और उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक ठाक किस्म की इंडियन पॉपुलेशन है और क्रिकेट को पसंद भी करते हैं। तो इन्होंने एंटिसिपेट किया कि इंडिया फाइनल में होगा। भाई साहब, लूटो कानून का खजाना, भैंस की आंख, बढ़ गए एथिक्स, मोरालिटी, बेचो महंगे टिकट्स, इंडियन क्रिकेट फैंस ले लेंगे, पैसा छैसा है उनके पास। इन्होंने इस एंटिसिपेशन के साथ ना टिकट्स प्रीमियम प्राइस के ऊपर बेचे, और इनके बिके भी, इनके टिकट्स बिके भी कुछ। अब जब इन्होंने ये सारा कुछ कर लिया, तो अब हुआ क्या कि जब इन्होंने कुछ टिकट्स बेच लिए, वो इनकी एंटिसिपेशन गलत हो गई, बीजीटी में टीम इंडिया नहीं जीत सकी। वो साउथ अफ्रीका टेबल टॉपर बन गए, सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आ गया, टीम इंडिया तीसरे नंबर पर चली गई, टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से आउट हो गई। अब जब वो आउट हुई है तो भाई साहब इनके लग गए घोड़े। ठीक है, एमसीसी के, ये जो मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब है, जो कि जिसके साथ ये लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड का सारा खाता माता चलता है, तो उन्होंने जब ये सारा कुछ देखा ना, तो उन्होंने कहा भाई साहब ये तो काम ख़राब हो गया। मज़ेदार बात यह है कि लॉर्ड्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑर्गेनाइजर्स हैं, जब इन्होंने प्रीमियम प्राइस के ऊपर टिकट ये बेच रहे थे ना, इनको क्रिटिसिज्म तब भी हुआ था कि ये आप बहुत महंगे टिकट बेच रहे हैं। सर, ये 40-50, सॉरी नहीं, इन्होंने तकरीबन कोई, आप कह लें कि 100-150 पाउंड का टिकट बेचा था, कोई समथिंग। अभी बेच रहे हैं 40-50 पाउंड का। इतना डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अच्छा, और ये एक साइड, मतलब एक ना शॉर्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटा नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। इतना डिफरेंस इन्होंने क्रिएट किया हुआ था टिकट की प्राइस में। अब इंडिया चूंकि है कोई नहीं, तो वो फिर अब कोई टिकट ले कोई नहीं रहा, तो इन्होंने बिल्कुल, जिसे कहते हैं, पहले इंडिया की वजह से ये बेच रहे थे प्रीमियम प्राइस के ऊपर। अब चूंकि टीम इंडिया नहीं है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे, ये लीस्ट प्राइस के ऊपर टिकट बेच रहे हैं, लीस्ट प्राइस के ऊपर। और मज़ेदार बात यह है कि चूंकि वहाँ तो उन मुल्कों में तो कानून सख्त है ना, तो जिन लोगों ने प्रीमियम प्राइस के ऊपर टिकट्स लिए हुए थे ना, उनको भी उनके बकाया पैसे रिफंड हो रही हैं। मिसाल के तौर के ऊपर किसी ने अगर 150 पाउंड का टिकट खरीदा था प्रीमियम उसके ऊपर, प्राइस के ऊपर, और अब टिकट की प्राइस 50 पाउंड है, तो ये 100 पाउंड पल्ले से उनको वापस कर रहे हैं, हर टिकट होल्डर को जिसने एक्स्ट्रा पैसे देकर टिकट परचेज किया हुआ था। तो इस सारे गोरख धंधे में ना 4 मिलियन पाउंड्स का नुकसान होगा लॉर्ड्स के एडमिनिस्ट्रेशन को, टेक्निकली ईसीबी को, और ये एमसीसी, वही क्रिकेट क्लब जो मैंने, मेरिलबोर्न जो क्रिकेट क्लब है जो इसके सारे मामलात देखता है। तो गुरु, अब पैसे की डज तो है, अब उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने आपको एग्जाम्पल कोट कर दिया, ये आप जाकर रिपोर्ट खुद भी पढ़ सकते हैं, आप गूगल कर लें, आपको मिल जाएगी। तो वो अगर वो इस चीज़ को लेकर अपनी मोनोपोली बनाकर बैठे हुए हैं, तो फिर अब आपको सोचना पड़ेगा कि आपने ये मोनोपोली कैसे तोड़नी है। मेरा ख्याल है कि आप इस मोनोपोली को तोड़ने की बजाय ना, जितनी भी दुनिया भर की टीमें हैं ना, वो इस चीज़ पे कंसंट्रेट करें
कि हम अपनी क्रिकेट को उठा कैसे सकते हैं जस्ट टू काउंटर टीम इंडिया, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में वो नहीं हिलने दे रहे दुनिया में किसी भी टीम को, उनको उनके घरों में भी जाकर मार रहे हैं। ठीक है ना। साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज़ देख लें आप, साउथ अफ्रीका में खैर फॉर दैट मैटर रेड बॉल क्रिकेट भी अगर आप देख लें, आप इंग्लैंड में देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जाकर देख लें, तो परफॉर्मेंसेस हैं टीम इंडिया की, तो वो इसी वजह से डोमिनेट कर रहे हैं। तो बाकी जो देश है ना या मुल्क हैं, उनको चाहिए कि वो उस चीज़ पे कंसंट्रेट करें कि यार इनका ग्राउंड में कैसे मुकाबला करना है। आप इनका ग्राउंड में मुकाबला करना शुरू करें, बाकी चीज़ें उसके बाद की हैं। तो आई थिंक सो कि अब ये 4 मिलियन पाउंड्स की डज तो लगी है, क्या हो सकता है ना बेचते ना प्रीमियम प्राइस के ऊपर, हैं तुम भी लोगों का काटने में टाइम नहीं लगाते, और वैसे सूट टाई पहन कर ऐसे जिसे कहते हैं शरीफ बन रहे होते हो और अरिस्टोक्रेट बन रहे होते हो। ये शराफत है तुम्हारी। लोगों को तुम ब्लैकमेल कर रहे थे कि उनकी टीम आ रही है फाइनल में, तो उनको महंगे दामों में टिकट बेचो। अब फुद्दू गएंगे। अब आ गए हो ना लीस्ट प्राइस के ऊपर। अब आई रियली होप कि तुम्हारे वो जो ग्राउंड है वो पूरे का पूरा भर जाए सही। खैर चलो, अब क्या हो सकता है। तो सर लॉर्ड्स की लग गई है। एल फॉर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, एल फॉर लेसन। कोई बात नहीं, होता है, सब्र करो। अगली दफ़ा जो है ना सोच समझ के प्लान करना। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।